हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपने पहला लेक्चर देखा, चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स, और उसमें हम लोगों ने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स एंड स्कार्सिटी। आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे, जो टॉपिक है आपके सामने स्कार्सिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। स्कार्सिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखिए, स्कार्सिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल स्कार्सिटी होता क्या है? स्कार्सिटी होता क्या है? स्कार्सिटी मतलब होता है कि स्कार्सिटी मीन्स रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, लेकिन ह्यूमन का ज़रूरत क्या है? अनलिमिटेड है। जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, टाइम, नेचुरल रिसोर्स, ये क्या है? लिमिटेड है। बट ह्यूमन का जो डिजायर है, ह्यूमन का जो नीड्स है, वो अनलिमिटेड है। और धीरे धीरे ह्यूमन का डिजायर क्या हो रहा है? इंक्रीज ही हो रहा है। दिस डिफरेंस बिटवीन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स क्रिएट स्कार्सिटी। लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स के बीच में जो बीच में डिफरेंस आता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कार्सिटी। जैसे कि समझिए कि अब मेरे पास, अब हमको ज़रूरत है 10,000 का, तो अब 10,000 का ज़रूरत है। अब 10,000 में हमको बहुत सारा काम करना है। उसके लिए हमको ट्रैवल पे जाना है और बाइक खरीदना है। तो अब 10,000 में हम क्या कर सकते हैं? ट्रैवल पे जा सकते हैं या बाइक खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या फेस करना पड़ रहा है? यहाँ पे हमको फेस करना पड़ रहा है स्कार्सिटी। क्या फेस करना पड़ रहा है हमें? स्कार्सिटी। ठीक है, हमें क्या फेस करना पड़ रहा है? स्कार्सिटी। चलिए अगला टॉपिक चलते हैं हम लोग। हाउ स्कार्सिटी गिव राइज टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कैसे स्कार्सिटी है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को राइज करता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को बढ़ाता है। कैसे? देखिए, बिकॉज स्कार्सिटी वी कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल वांट्स एट वंस। स्कार्सिटी के चलते हम एक समय में सारे ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते, वो इंडिविजुअल लेवल पे भी और सोसाइटी लेवल पे भी। और जैसे ही स्कार्सिटी आता है, वैसे ही चॉइस ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास किसी चीज़ का कमी है, और जब कमी है तो हम किसी न किसी चीज़ को चॉइस करना ही पड़ेगा। जैसे इससे पहले हम एक एग्जांपल बताया कि मेरे पास 10,000 है, अब हमको ट्रैवल के लिए जाना है या बाइक खरीदना है, तो हमको एक ना एक चीज़ क्या करना, उसमें क्या होगा, जिसके कमी के कारण, स्कार्सिटी के कारण हमको क्या पड़ेगा? चॉइस करना पड़ रहा है, क्या ट्रैवल पे जाए या बाइक खरीदें। तो जैसे ही स्कार्सिटी आएगा, वैसे ही क्या आ जाएगा? तो अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके सामने चॉइस। ठीक है, अब आप देख रहे हैं एवरी चॉइस मीन्स गिव अप समथिंग। जैसे ही हर चॉइस हम करते हैं, वैसे ही कुछ ना कुछ हम लोग गिव अप करते हैं। वैसे जैसे ही हम दो चीज़, जैसे हम मार्केट गए, तो मार्केट में हमको 3 चीज़ या 4 चीज़ पसंद आया, जिसमें से हम एक ही चीज़ ले सकते हैं। जो एक चीज़ लिए और जो बाकी जो हम छोड़ दिए, वो क्या कर दिए? हम गिव अप कर दिए। वो क्या कर दिए? हम गिव अप किए। और जो उसका कॉस्ट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो हम सेक्रीफाइस कर दिए, वो सेक्रीफाइस कॉन्सेप्ट को ही बोलते हैं हम लोग क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, एट द सोसाइटल लेवल। एट द सोसाइटल लेवल। अब सोसाइटल लेवल में क्या होता है? देखिए, एट द सोसाइटल लेवल द स्कार्सिटी लीड 3 मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सोसाइटी लेवल में क्या होता है? 3 मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें हम, हुम, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें हम, और होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। ये सोसाइटी लेवल बड़े स्तर पर जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आता है, ये इसमें ये सब फेस करना पड़ता है। जैसे आप देख रहे हैं कि लिखा गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड विच गुड्स सर्विसेज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, गवर्नमेंट क्या डिसाइड करता है? कौन सा गुड्स और सर्विसेज मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि स्कार्सिटी है।
क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पे भी, कंट्री लेवल पे भी बहुत सारा रिसोर्स का क्या होता है, स्कार्सिटी होता है। तो गवर्नमेंट डिसाइड करता है कौन सा गुड्स और कौन सा सर्विसेज मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच कौन सा मेथड हम यूज कर जिसमें कम से कम मेरा खर्च है, विच मेथड ऑफ प्रोडक्शन टू यूज, कौन सा मेथड हम यूज करें जिसमें हम क्या हो, कम से कम प्रोडक्शन, कम से कम खर्च आए। थर्ड क्या, हाउ द आउटपुट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पीपल, जो हम प्रोडक्शन किए हैं, जो मेरे पास आउटपुट आया उसको हम कैसे डिफरेंट पीपल तक डिस्ट्रीब्यूट करें, ये भी एक प्रॉब्लम आता है बड़े कंट्री के बिहाफ पर। ठीक है, these decision are not easy because resource are limited, ये डिसीजन इजी नहीं होता क्योंकि हमें पता है कि क्या रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है, रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, why scarcity, why अंडरस्टैंडिंग स्कार्सिटी इज इम्पोर्टेंट, क्यों स्कार्सिटी को समझना मेरे लिए ज़रूरी है। ठीक है, क्यों ज़रूरी है, एट द इंडिविजुअल लेवल, एट द सोसाइटी लेवल पर, निजी तौर पर और सोसाइटी के तौर पर क्यों हमको स्कार्सिटी को समझना ज़रूरी है। स्कार्सिटी हमको बहुत कुछ सिखाता है, स्कार्सिटी क्या करता है, हमको बहुत कुछ सिखाता है। एग्जाम्पल, इट हेल्प इन प्लानिंग, जैसे ही आपके पास रिसोर्स कम होगा आप प्लानिंग करना स्टार्ट कर देंगे, हम क्या करना स्टार्ट कर देंगे, प्लानिंग करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सेविंग मनी सेव करना स्टार्ट, जैसे आपके पास टाइम कम है तो टाइम को यूज करना अच्छे तरीके से कर देंगे। अब और मेकिंग बेटर डिसीजन, जैसे ही आपके पास क्या होगा, इंडिविजुअल लेवल पे स्कार्सिटी आएगा तो आप बेटर डिसीजन लेने में सक्षम हो जाएंगे। कारण क्या है, कैसे, क्योंकि आपको पास पता है कि मेरे पास लिमिटेड रिसोर्स है, अब इसी रिसोर्स से हमको क्या करना है, पूरे चीज़ को मेंटेन करके चलना है। तो ये मेकिंग बेटर डिसीजन में काम आता है। एट द सोसाइटी लेवल, इट हेल्प्स गवर्नमेंट इन प्लानिंग, सोसाइटी लेवल पर कैसे स्कार्सिटी का होता है, गवर्नमेंट को पता है अगर मेरे पास रिसोर्स कम है तो वो प्लान करता है कैसे हम रिसोर्स को प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करें। मेकिंग पॉलिसी, वो पॉलिसी बनाता है और ये रिसोर्स जो है किसको हमको अलॉट करना है, किसको हमको देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जिसके पास रिसोर्स है उसको दे, जिसके पास रिसोर्स नहीं है उसको हम अलॉट करवाएं। ठीक है, और इम्प्रूविंग डेवलपमेंट, और ये क्या काम करता है, इम्प्रूविंग डेवलपमेंट। तो शॉर्ट फॉर्म में हम बोले कि अंडरस्टैंडिंग स्कार्सिटी लीड स्मार्ट एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। स्कार्सिटी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमको सिखाता है कि कैसे हम स्मार्ट तरीके से और रिस्पॉन्सिबल यूज कर सके रिसोर्सेज का। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी वी हैव टू मेक चॉइस। हम बताएं कि जैसे स्कार्सिटी आपके पास आएगा क्या आ जाएगा, आपके पास आता है चॉइस, आपके पास क्या आएगा, चॉइस, क्योंकि आपको पास जो चीज़ का कमी है अब आपको चॉइस करना ही पड़ेगा, क्या ये ले या ये ले। अगर आप मार्केट गए, आपके पॉकेट में 100 रुपये है और 100 रुपये है, 100 रुपये में आप डोसा खा सकते हैं या 100 रुपये में आप आइसक्रीम खा सकते हैं। अब जिस चीज़ को आप छोड़ेंगे वो उसको हम लोग बोलेंगे गिव अप, और गिव अप इकोनॉमिक्स टर्म में गिव अप को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि जिसको हम सेक्रीफाइस किए वो आपका आ गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। ठीक है, चलिए, चॉइस मीन्स सेलेक्टिंग वन ऑप्शन फ्रॉम मेनी अल्टरनेटिव, मतलब कि चॉइस मतलब बहुत सारा अल्टरनेटिव ऑप्शन है लेकिन आपके पास स्कार्सिटी के कारण क्या आपको उसमें से कोई एक ही ऑप्शन चुनना ही पड़ेगा। हम वही एग्जांपल इससे पहले बताया कि आपके पास 100 रुपये है और 100 रुपये में बहुत चीज़ खा सकते हैं, लेकिन आपके पास 100 रुपये ही एक उनमें से 100 रुपये गए, अब मार्केट में बहुत सारा सामान है लेकिन उसमें से आप एक ही सामान खा सकते हैं, तो क्या अल्टरनेटिव ऑप्शन है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उस एक ही चीज़ को आप खा सकते हैं, वो क्या आपके लिए है, वो चॉइस है। Whenever we choose one thing, we give up next best, जैसे ही हम एक थिंग को लेंगे
हमको गिव अप क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट बेस्ट। जैसे हम डोसा खाएंगे तो हमको क्या आइसक्रीम को क्या करना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ दैट नेक्स्ट बेस्ट थिंग दैट यूज गिव अप इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वही वैल्यू, इसका वैल्यू जिसको हम छोड़ें उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बगल में एक एग्जांपल देखिए, इफ़ अ स्टूडेंट स्पेंड 2 hours वॉचिंग अ मूवी इंस्टेड ऑफ स्टडिंग, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द स्टडी टाइम एंड नॉलेज ही कुड हैव गेन। क्या बोला जा रहा है, अगर आपके पास 2 आवर है और उस 2 आवर को आप किस में लगा दिए, मूवी देखने में, और उस 2 आवर में अगर आप पढ़े नहीं तो वो पढ़ने में जो आपको जो नॉलेज नहीं मिला वो आपके लिए क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलिए ये हमारा दूसरा लेक्चर था। अगला लेक्चर कल आएगा और छोटा छोटा लेक्चर बना रहा है, कारण है कि बहुत बड़ा लेक्चर बनने के कारण लेंदी हो जाता है, इसी कारण छोटा लेक्चर चला।